पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त दी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में जो बेहतरी आई है, मार्का हक में कामयाबी पाकिस्तान को जो मिली है, वो इसकी बड़ी वजह है? क्योंकि ये जो लॉन्ग अवेटेड मंसूबा था F-16 की अपग्रेडेशन वाला, तो 2025 में जाके इस पैकेज का ऐलान किया गया। तो आप समझते हैं ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मार्का हक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। अब अमरीका भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद आगे जाके बेहतर करना चाहता है। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा एक मेरा भी हिस्सा ले लें सवाल का, कि आपने जैसे बहुत अच्छी तरह सारा बयान किया कि पाकिस्तान को अपग्रेडेशन से फ़ायदा क्या होगा, तो साथ ही इस सवाल के साथ ये भी बता दें, क्योंकि इंडिया का जिक्र होने लगा है, कि इस सारे मामले में इंडिया के लिए भी क्या पैगाम है? जी ज़ैनब, पहले मैं आपका सवाल लेता हूं। जो आप कह रही थी कि मार्का हक में जो हमने परफॉर्मेंस की, वो बिल्कुल 200% आपकी बात ठीक इसलिए है कि देखिए, दुनिया में कमज़ोर शख्स से कोई बात नहीं करता। मैं पूरी जंग के बाद भी और थ्रू आउट ये कहता है, सारे लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जंग रुकवाई, तो मैं नहीं मानता। मैं कहता हूं पाकिस्तानी लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने, पाक फ़िज़ाइया ने जंग रुकवाई थी। अगर खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान हम पर हावी होता, तो आया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भागे आना था? उनको फिक्र होनी थी कि पाकिस्तान पर प्रेशर आ गया तो मैं जाके कोई रेस्क्यू करूं? हमारी पोजीशन ऐसी थी, हमने सारे वेस्ट के वेपन इररिलेवेंट करने जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह से। उनके जितने वेपन से उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान ने चाइनीज वो एम्प्लॉयमेंट की है जो चाइनीज खुद नहीं समझ पा रहे अभी तक। तो इस वजह से वेस्ट को फिक्र हो गई थी। बहुत सारे तजिया निगार बात कर रहे हैं, मैं कईयों का नाम ले सकता हूं जो वेस्ट में अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि कैसे पाक फिजाइया ने वेस्ट और नेटो के सारे तरीकेकार और स्ट्रैटेजीज को बदल के रख दिया है। जिसका मतलब यह है कि जो कन्वेंशनल पढ़ाई जाती थी, अब ये डिफरेंट ऑल टुगेदर। पाक फिजाइया की लीडरशिप जो एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू, उन्होंने बड़ी इनोवेटिव तरीके से जंग लड़ी थी। तो जाहिर है, जो ज़ैनब आपका सवाल कंक्लूड करते मैं कहूंगा कि विक्ट्री की एक वैल्यू होती है। जब आप फाते होते हैं तो दुनिया आपके साथ एंगेज करना चाहती है, बिकॉज मैं अक्सर कहता हूं कि पावर टॉक्स टू पावर। कमजोर से कोई नहीं बात करना चाहता, तो हमने ये अर्न की थी और डेफिनेटली मई का बड़ा असर था। इमरान साहब, आपका जो सवाल है, आप पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान का क्या रिएक्शन होना चाहिए। जाहिर है कि जंग में उस रात को हमारे पास अब जो 75 F-16 है, वो बहुत जबरदस्त जहाज है, लेजेंडरी हमारे पायलट्स रहे हैं, हमारा काबिल फ़ख्र तारीख भरी पड़ी है हमारी F-16 की परफॉर्मेंस से। टेररिज्म के खिलाफ इसने बहुत ज़बरदस्त किया, अफगान जिहाद में बहुत ज़बरदस्त किया। हमारी लिमिटेशन वेपन की आ गई थी। अब हिंदुस्तान के लिए जाहिर है बहुत बड़ा लम्हा फिक्र होगा कि कहाँ हमारे पास एक स्क्वाड्रन सिर्फ J-10C का था, नंबर 15 स्क्वाड्रन। हमारे पास राफेल के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह J-17 थंडर जरूर हैं 200 के करीब, लेकिन F-16 की उस तरह एम्प्लॉयमेंट जिस तरह की हम चाहते हैं और जितना वो काबिल जहाज है, हम उस तरह नहीं कर सके। और किस वजह से नहीं कर सके? यही अपग्रेडेशन एक हमारे आड़े आई। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत लिथैलिटी का या पावर का, एक रीच का एक मैसेज जाएगा। ऑल्दो मैं एक सी सांस में कहना चाहूंगा कि हम कोई डिजाइन रखते ही नहीं है। मई में तो हमने कोई ऑफेंस नहीं किया, हम तो डिफेंस पर थे। हिंदुस्तान के पास ऑफेंस था, उनके पास इनिशिएटिव था, उनके पास चॉइस ऑफ वेपन्स था, उन्होंने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट खुद डिसाइड किए, उन्होंने हमारे टारगेट खुद डिसाइड किए, रात को 12:30 बजे का टाइम उन्होंने खुद चुना। तो हमारा तो कोई ऑफेंसिव डिजाइन ही नहीं था, हम तो डिफेंस करते आ रहे हैं और हमारा तो कोई वॉर गेम ऑफेंस पर मुश्तमिल ही नहीं है। लेकिन ये मैसेज जरूर जाएगा इमरान साहब हिंदुस्तान को कि इससे ज्यादा लिथैलिटी अल्हम्दुलिल्लाह अगली दफा आपको मिलेगी अगर आपने किया जो हमारे मुसल्लह अफवाज के सरबराह पहले भी कह चुके हैं। अच्छा सर, मैसेज तो फील्ड मार्शल ने एक और भी दिया, और उन्होंने उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हम दुश्मन को छुप कर नहीं मारते, ललकार कर वार करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, भारत का वतीरा है। तो आप क्या समझते हैं, दुश्मन के लिए ये जो मैसेज है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इतना ज्यादा हमारा जो वेस्ट पर डिस्टर्बेंस हो रही है KPK में, बलूचिस्तान में, तो वो ऐसे ही तो नहीं हो जाती ना। और लोगों में शायद मिसअंडरस्टैंडिंग एक और भी है कि अगर हिंदुस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो अभी उसने दहशतगर्द इंडक्ट करने शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है। ये ऐसे मुल्क कई कई साल तक अपने स्लीपर सेल्स डेवलप करते हैं। यानी कुलभूषण यादव कहां से पकड़ा गया था, कौन सा ऑपरेशन चल रहा था, कौन सी जंग चल रही थी, ये लोग पीस टाइम में करते हैं। यानी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्लीपर सेल्स लोग तैयार करते हैं, उनको पेनिट्रेट कराते हैं सिविल पॉपुलेशन में, गुड सिटीज में, वो रहना शुरू कर देते हैं नॉर्मल। फिर जब उनको हुक्म दिया जाता है उनके आकाओं की तरफ से, तो फिर वो सैबोटाज करते हैं। तो ये एक मैसेज बिल्कुल जाना चाहिए था। और क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं अक्सर करता हूं कि देखिए, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी और काबिलियत, हालांकि हम वेस्ट की तरफ नहीं लड़ना चाहते, लेकिन काबिलियत इतनी अल्हम्दुलिल्लाह पोटेंट है कि हम इनको जबरदस्त पैगाम दे सकते थे। लेकिन हमने फिर भी रिस्ट्रेन किया तुर्की और कतर के कहने पर कि हम ऑल आउट ना पेनिट्रेट करें, ना इतनी पनिशमेंट दें।
और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जो आपकी पावर होती है ना हर्ट करने की इमरान साहब, या डैमेज करने की, डिस्ट्रॉय करने की, वो आपको बार्गेनिंग स्ट्रेंथ देती है बाद में। लेकिन हमने तो वो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ भी हमें नहीं ली, क्योंकि हमने रिस्ट्रेन किया था, हमने रोक लिया था हाथ। लेकिन अब आया तो रिपीट, हम एक न्यू नॉर्मल नहीं बनने देना चाहेंगे। अगर वो अफगानिस्तान की हुकूमत कंट्रोल कर सकती है इनको, डेफिनेटली हम उसको बहुत एक्नॉलेज करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर नहीं करती, जो कि वो नहीं कर रही, क्योंकि वो स्टेट की तरह बिहेव नहीं कर रही, वो अभी तक एक जत्थे की तरह बिहेव कर रही है, वो एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह कर रही है, वो समझती है हम गुरिल्ला वॉरफेयर में अभी भी इंगेज हैं। उनको याद कराना पड़ेगा कि अब आप एक हुकूमत हैं, जैसी भी हुकूमत है, वो तो अलग एक डिबेट हो सकती है, लेकिन आप एक हुकूमत है, आपको हुकूमत की तरह अपनी कैपेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, इंटेंशन दिखानी पड़ेगी, अपनी विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी कि हम इंटरनेशनल लॉज को बाईपास नहीं करते। लेकिन अगर नहीं हुआ तो अफसोसनाक होगा। इस कन्वेंशन में जो करारदाद मंजूर की गई है कि अफगानिस्तान से बाहर जंग करने वाला कोई भी अफगानी बागी कहलाएगा अगर वो अफगानिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जाके किसी भी किस्म के मसले में इन्वॉल्व होता है, तो आप इस करारदाद को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अफगान गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ करारदादें ऐसे पहले भी पेश की गई हैं, लेकिन वही बात इम्प्लीमेंटेशन, क्या समझते हैं अफगान अबूरी हुकूमत इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवा सकेगी? इस करारदाद को किस तरह से देख रहे हैं आप? ज़ैनब, ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छी खुशाइन बात है, लेकिन अगर मैं इसको, मुझसे ये पूछेंगी कि आया इससे वो सीज फायर की तरफ माइल होंगे, तो मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि करारदादों से नहीं लोग रोका करते। और ये तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा, ये तो फोर्स या पावर हब्स है बेसिकली। ये फोर्स से आते हैं, फोर्स से सस्टेन करते हैं, फोर्स से ही अपना एक्सटर्नलाइज करते हैं अपने इश्यूज को। दुनिया में इंटरनल मसले अपने लोग इंटरनल रखते हैं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल रखते हैं। यहाँ पे अजीब हुकूमत है जो हैं उनके इंटरनल इश्यूज, लेकिन वो एक्सटर्नलाइज करके अपने सर्वाइवल को ढूंढते हैं। यानी हिंदुस्तान को अपनी रेलेवेंस बताएंगे कि आपको क्या चाहिए, हम आपके लिए वो कर देते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, बहुत सारे मुल्कों की ज़ाहिर है एक अपनी एक इंटरेस्ट भी है, उनका इन्फ्लुएंस भी है। तो आई थिंक हमें ये जो कौंसिल ने करारदाद पास की है, ये खुशाइंद है, लेकिन हमें इसको बिल्ड ऑन करना चाहिए। हमें चाइना को, रशिया को, सऊदी अरब को, इवन अमेरिका को बीच में डालना चाहिए। तुर्की और कतर तो पहले ही हैं, ताकि हम एक मॉरल असेंडेंसी उन पर कर सकें। चाइना तो इंटरेस्टेड है, चाइना तो चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो बातचीत के जरिए मामलात को हल करे। चीनी वजारत खारजा ने बयान भी दिया कुछ दिन पहले। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, चीन ने अभी नहीं किया। चीन से तो यही मुल्ला मोतगी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट से पहले जब हमने फायर किया था, 6 महीनों में 5 दफा हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको मिल चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उनको और उनके नुमाइंदों को, चाइना में मोस्टली। चाइना चाहता है, पहले इंसेंटिव दे रहा है, वो कहता है कि मैं नॉर्थ की तरफ, आपका चाइना की तरफ एक ट्रेन का नेटवर्क बना देता हूं। चाइना कहता है मैं आपको सी पैक का हिस्सा बनाने को तैयार है, वो नहीं मान रहे। अगर सिर्फ इकोनॉमिक रीजन होती है अफगानिस्तान की, तो उनको चाइना की ऑफर इंडिया से पहले मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि चाइना इंडिया के निस्बत बेहतर पैकेज देने की पोजीशन में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इंडियन फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से कुछ चीजें आगे नहीं चल रही। ठीक है, बिल्कुल। अब देखना ये है कि अफगानिस्तान की जानिब करारदाद मंजूर की गई है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाया जाता है, क्योंकि इस करारदाद में वजन तभी होगा जब इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा अफगान हुकूमत की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब।